लेकिन हार्ट बीट तेज हो जाती है, एंक्शसनेस हो जाती है, बहुत हार्ट बीट तेज हो जाती है। इट्स बिकॉज एक सप्रेस्ड मेमोरी है जो अनकॉन्शियसनेस में है, और हमारी बॉडी भी, हमारे नर्वस सिस्टम ने भी उसको जो है वो स्टोर किया हुआ है। सो लॉजिकली वी डोंट नो, इन आवर एडल्ट लाइफ वी डोंट नो, लेकिन एंड देन समटाइम्स पीपल फील शेम अबाउट इट, दैट आई एम नो एडल्ट पर्सन एंड आई एम नाउ इन माई थर्टीज और फोर्टीज एंड आई फील लाइक दिस। मेरा मैं बात नहीं कर पाती, आई हैव फियर ऑफ अथॉरिटी फिगर, या मैं बस सिर्फ ऑफिस में कदम रखती हूँ तो फिर मेरा दिल धड़कता है, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। सो इट्स बिकॉज एट दैट टाइम वो हमारा जो अनकॉन्शियस है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो उसको याद, कॉन्शियसली हमें चीजें याद नहीं, बट वो अनकॉन्शियस है, तो वो वहां से जो है वो फिर हम उसमें चले जाते हैं। um, या बिल्कुल सही बात है, वन मोमेंट कैन टेक अस बैक टू आवर चाइल्डहुड ट्रॉमा अगेन एंड अगेन, आई डोंट नो हाउ टू escape it. Yes, there is a way, there is a way, and inshallah, we will cover this inshallah. So मेरी जो वर्कशॉप होगी वो once a month होगी, and inshallah that will be announced, और उसमें हम फिर इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को वो करेंगे, एड्रेस करेंगे। um, मैम, अगर कोई सिंपल टेक्निक्स है एनएलपी की जो हम इमिडिएटली ट्राई कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो ये भी हम नेक्स्ट वर्कशॉप में इसको डिस्कस करेंगे। ग्रेट आइडिया जी, बिल्कुल बिल्कुल अली, बिल्कुल सही है। मैं टेक्निक्स भी बताऊंगी, कुछ टूल्स भी बता दूंगी जिसमें कि या इफ यू अप्लाई इट। एक चीज मैं अभी फिलहाल आपको एक दो टिप्स दे देती हूँ। देखिए हमारा जो माइंड है ना, वो काफी चीजें बताता है कि उसमें जो है, अब जैसे नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, स्टॉप योर सेल्फ। ठीक है, हमेशा एक चीज आप अपने आप को, एक चीज याद रखिएगा कि ना, अब माइंड इज इन आवर कंट्रोल, हम उसको चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज आवर माइंड सेट। एक ग्रोथ माइंड सेट होता है, एक फिक्स्ड माइंड सेट होता है। फिक्स्ड माइंड सेट ये कहता है यार मैं ऐसे ही हूँ, बस बस मैं तो ऐसे ही हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं आता, मैं नहीं। ग्रोथ माइंडसेट होता है कि हाँ, मुझे नहीं आता, मैं लर्न करूंगा, मुझे नहीं आता, आई डोंट नो इट येट। सो येट इज वेरी पावरफुल वर्ड, सिर्फ 3 लेटर्स हैं, येट। आई डोंट नो इट येट, बट आई विल नो, आई विल लर्न, आई विल ओवरकम इट। सो वो फिर ग्रोथ माइंडसेट। सो एक फिक्स माइंडसेट से निकल के ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाना। फिर जब नेगेटिव थिंकिंग आए तो उसमें जो है, एक चीज ये करना कि दीज आर जस्ट थॉट्स, जस्ट स्टॉप योर सेल्फ। ठीक है, स्टॉप योर सेल्फ जब आए थॉट्स, एंड देन टेल योर सेल्फ दीज आर द जस्ट थॉट्स, दीज आर नॉट फैक्ट्स। ना इमोशंस फैक्ट्स होते हैं, ना थॉट्स फैक्ट्स होती हैं। एंड आस्क योर सेल्फ हु सेड इट। अगर आए कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा, आई एम नॉट गुड इनफ विद दिस, so stop yourself and ask who said it, what is the proof of this। ठीक है, एंड सो जब आप अपने आप को रोकेंगे ना, उस स्पाइरल से निकलेंगे, और इसको कहते हैं रीफ्रेमिंग द थॉट्स। ठीक, एंड फिर अपने आप को कंपैशन देना, फिर अपने आप को वो करना। सो उसमें जो है शेम एंड जजमेंट नहीं, कंपैशन। ओके, आई नो आई एम फीलिंग एंग्शियस राइट नाउ, आई नो देर आर सम सेल्फ डाउट्स इन मी, बट यस आई एम स्टिल लर्निंग, या आई विल ओवरकम दिस एंड आई विल टेक बेबी स्टेप्स। इस तरह से अपने आप को ना, जिस तरह से नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है, हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। दूसरा ये कि नेगेटिव सेल्फ टॉक इज ऑटोमेटिक, वो आती है, लेकिन पॉजिटिव हमारी कॉन्शियस एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। लेकिन जिस तरह से हम एक्सरसाइज करने जाते हैं जिम में, एंड देन इन द बिगिनिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, वो जो है कर रहे हैं तो वो मुश्किल होता है, इसी तरह से नेगेटिव थॉट स्पाइरल्स में निकलने के लिए कॉन्शियस एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। इन द बिगिनिंग इट्स कॉन्शियस एफर्ट्स, मुश्किल होता है, बट देन वो फिर बाद में जो है वो इजी हो जाता है। जैसे हम जब गाड़ी ड्राइव करना सीख रहे होते हैं, सो वो बहुत शुरू में मुश्किल होती है, बट देन वो इतना हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, इट बिकम सो अनकॉन्शियस, जो हमने लर्न किया होता है कि हम साइमल्टेनियसली मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, गाड़ी भी चला रहे होते हैं, वी आर टॉकिंग, वी आर सीइंग हियर एंड देयर, और सो सेम वे, सेम वे हम जो है वो इस तरह से अपने नेगेटिव थिंकिंग को, नेगेटिव इमोशन को, अपने नेगेटिव लिमिटिंग बिलीव्स को, और जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन सबको हम कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप आई मस्ट से टू एवरीवन, सेल्फ कंपैशन,
जजमेंट नहीं, नो सेल्फ जजमेंट, नो सेल्फ क्रिटिसिज्म। क्या होता है कि हमने अपने एनवायरनमेंट में बचपन में इतना कुछ नेगेटिविटी, नेगेटिव मतलब सुना होता है, जजमेंट होती है लोगों की, और देन इट कीप्स ऑन गोइंग। वो जो है हमारी इंटरनल वॉइसेस बन जाती हैं। इट्स नॉट आवर ओन वॉइस, वो इंटरनलाइज वॉइस है, दादा की, चाचा की, टीचर की, जिम इंस्ट्रक्टर की, या कोच की, या बॉस की, या किसी की भी, एंड देन दे क्रिएट ऑल दीज थिंग्स। सो उसमें क्या होता है कि जब हम इंटरनलाइज कर देते हैं तो वो हमारी अपनी आवाजें बन के फिर हम अपने आप को ही ना सेल्फ बैशिंग, वी स्टार्ट बैशिंग आवरसेल्फ। ओह यू आर नॉट गुड इनफ, ओह तुम्हें क्या हो गया, तुम ये क्यों नहीं कर पा रहे हो, तुम तो बिल्कुल ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये क्यों नहीं कर पा रही हो। सबसे पहले सेल्फ कंपैशन, कि यस आई एम टेकिंग बेबी स्टेप एंड आई विल लर्न। जो हमने चीजें लर्न की हैं उसको अनलर्न करना। और एक जो हेल्पलेसनेस हमने, जिसको कहते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, वो लर्नड है। उसको फिर अनलर्न करना। लेकिन सबसे पहले नो सेल्फ शेमिंग, नो सेल्फ ब्लेमिंग, सेल्फ कंपैशन, एंड ऑल्सो यू नो अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना, जज नहीं करना, टेकिंग बेबी स्टेप्स। एंड आई थिंक हमारा टाइम अब खत्म होने को है। एंड सो एक चीज जो मैं मेंशन करना चाह रही थी, इफ यू गाइस ऑल हियर, सो वन पॉइंट आई मिस्ड, आई थिंक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। सो व्हाट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग? इसमें न्यूरो भी है, लिंग्विस्टिक भी है, प्रोग्रामिंग भी है। सो न्यूरो इज रिलेटेड टू न्यूरोलॉजी। सो हमारा माइंड जो है चीजों को एब्जॉर्ब करके परसीव करता है, और हम जो ये सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं इसमें हमारा ब्रेन शामिल है। इंफॉर्मेशन हम जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं थ्रू आवर फाइव सेंसेस, वो फाइव सेंसेस जो है हमारे न्यूरोलॉजी में जाके वो वहां पे डाटा हो रहा है। अब हम उसको परसीव कैसे कर रहे हैं, हम उसको ले कैसे रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ वी आर परसीविंग। सो इस वजह न्यूरो एनएलपी में न्यूरोलॉजी यहाँ से आई है, न्यूरो लिंग्विस्टिक। ये नहीं है कि जबान, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनएलपी कम्युनिकेशन, हाउ वी आर टॉकिंग टू आवर सेल्फ, हाउ वी आर टॉकिंग टू अदर पीपल। लेकिन एक और चीज है कि व्हाट मीनिंग वी आर गिविंग टू दैट एक्सपीरियंस। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी दो एम्प्लॉयज की, तो एक ने क्या मीनिंग दी, दूसरे ने क्या मीनिंग दी, तो उन्होंने वो जबान क्या दी उसको, मतलब उसको मीनिंग क्या दी। वो लिंग्विस्टिक जो है इस तरह से। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज आवर एक्शंस एंड बिहेवियर्स, हाउ वी आर बिहेविंग, हाउ वी आर एक्टिंग, हाँ किस तरह से हमारी प्रोग्रामिंग हो रही है। अब इन तीनों चीजों पे काम होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में। हम न्यूरोलॉजी में भी हम अपने थॉट प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, करते हैं, परसेप्शन पे, उसको पॉजिटिव उसमें लाते हैं। हम उसको जो मीनिंग दे रहे हैं, परसेप्शन दे रहे हैं, उसको भी पॉजिटिविटी की तरफ लाते हैं, एंड प्रोग्रामिंग एज वेल, कि हाउ टू चेंज माई स्टेट, हाउ टू चेंज माई फिजियोलॉजी, हाउ टू चेंज। जिस तरह से मोहम्मद फरहान ने पूछा, तो मतलब कि हम किस तरह से वो चेंज लाएं। उसमें प्रोग्रामिंग के लिए फिर हम स्ट्रैटेजीज देखते हैं, मेरी क्या स्ट्रैटेजी है, मैं जो हूँ प्रोक्रेस्टिनेशन या डिमोटिवेट की भी हर चीज की स्ट्रैटेजी होती है, वो कैसे है। वो सब चीजें जो है वो प्रोग्रामिंग में आती हैं। So I hope today's workshop was meaningful to you, informative to you, and my intention was to help others. So inshallah, I hope कि आप सब लोगों के लिए मुफीद हुआ होगा. Inshallah, see you in next workshop. So I will take leave now. Thank you so much, Ali, for helping me, and thank you so much, everyone, for attending this workshop. Inshallah, see you in next workshop. Take थैंक care. यू वेरी मच। अल्लाह Allah हाफिज। Hafiz.